आज है 19 सितंबर 2021 संडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एक बिगनर्स हो और इस बात की समस्या है कि आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है लेकिन ये नहीं पता कि किन स्टॉक्स में निवेश किया जाए, क्योंकि आप एक बिगनर्स हो तो आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो एक कंफ्यूजन है कि शुरुआती लेवल में किन स्टॉक्स में निवेश किया जाए। बहुत सिंपल तरीका है स्टॉक मार्केट को समझने के लिए, निवेश करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। शुरुआत में आपको सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में निवेश करना है। आपको मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, माइक्रो कैप्स में निवेश नहीं करना है। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ आपको लार्ज कैप्स में ही निवेश करना है। मार्केट में जब गिरावट आती है तो लार्ज कैप के कंपेयर में मिड कैप में गिरावट ज्यादा होती है, स्मॉल कैप में गिरावट ज्यादा होती है और माइक्रो कैप में तो और भी ज्यादा गिरावट होती है। तो शुरुआती लेवल में सिर्फ और सिर्फ जब हम पोर्टफोलियो बिल्ड करने के प्रोसेस में होते हैं शुरुआती लेवल में, तो सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में ही निवेश करना है कि मार्केट की गिरावट में भी हमारे पोर्टफोलियो में हमको ज्यादा नुकसान नहीं दिखे। इससे शुरुआती लेवल्स में हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहेगा। अगर हमारा पोर्टफोलियो बनाने के बाद में मार्केट में गिरावट भी हो जाए तो, और अगर मार्केट में गिरावट नहीं होती है और मार्केट बहुत अच्छा गेन करता है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो शुरुआत में हम किन स्टॉक्स का चुनाव करने चाहिए, किन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, और जब हमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो किस तरह से हम किसी स्टॉक का चुनाव करें, अब ये बात है। तो शुरुआत में हमारे पास में अगर 1 लाख रुपया है और उस 1 लाख रुपए का हमको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है, तो सबसे पहली बात कि पूरा 1 लाख रुपया हमको एक सिंगल स्क्रिप्ट में निवेश नहीं करना है, चाहे उस स्क्रिप्ट के ऊपर हमको कितना भी भरोसा क्यों ना हो। हमको हमारा पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करना है ताकि जो रिस्क है वो रिस्क कम हो जाए, वो रिस्क डिवाइड हो जाए। अगर हमने एक ही स्टॉक को ले लिया और अगर वो स्टॉक नहीं चला तो हमारे पास में कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक है। इसके लिए पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है कि अगर ये स्टॉक नहीं चला तो वो स्टॉक चलेगा, ऑप्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कई तरह के सेक्टर्स होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, केमिकल सेक्टर्स। तो आपको पास में 1 लाख रुपया है तो आप हर सेक्टर्स में से एक कंपनी को सिलेक्ट कीजिए और उस एक कंपनी में 10,000 रुपया निवेश कीजिए। यानी 1 लाख रुपए में आपके पास में कम से कम 10 स्टॉक तो होने ही चाहिए। इससे जो आपका रिस्क है वो रिस्क डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप आईटी में सबसे बड़ी कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में वो टीसीएस है, तो आप टीसीएस में 10,000 रुपया निवेश कीजिए। प्राइवेट बैंक में जो सबसे बड़ी कंपनी है स्टॉक मार्केट में वो एचडीएफसी बैंक है, तो आप एचडीएफसी बैंक में 10,000 रुपया निवेश कीजिए। एफएमसीजी में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में 10,000 रुपया निवेश कीजिए। जो कलर्स बनाने वाली कंपनी है उनमें सबसे बड़ी कंपनी है एशियन पेंट्स, आप एशियन पेंट्स में 10,000 रुपया निवेश कीजिए। उसी तरह से केमिकल सेक्टर्स में जो सबसे बड़ी कंपनी आप उसमें 10,000 रुपया निवेश कीजिए। तो आप 1 लाख रुपए के निवेश में 10 स्क्रिप्ट में निवेश कीजिए कि आप अपने पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स को शामिल कीजिए, और ये सब के सब डेफिनेटली लार्ज कैप स्टॉक ही होंगे। टीसीएस एक बहुत बड़ा लार्ज कैप स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक एक बहुत बड़ा लार्ज स्टॉक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत ही बड़ा लार्ज कैप स्टॉक है अपने सेगमेंट में। तो आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप के स्टॉक्स होंगे और आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है, रिस्क डाइवर्सिफाइड हो चुकी है। आप एक स्टॉक के भरोसे नहीं है कि अगर वो स्टॉक चलेगा तो ही आपका पोर्टफोलियो में गेन दिखाई देगा, ये नहीं चला तो वो चलेगा। तो लर्निंग प्रोसेस में हमको मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में तो निवेश करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में ही निवेश करना है। अब आपने निवेश किया, एक पोर्टफोलियो बन गया है, आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक आ चुके हैं, और अब किस तरह से हमको स्टॉक मार्केट को समझना है। तो स्टॉक मार्केट को समझने के लिए बहुत आसान तरीका है।
कि हर कंपनी साल में 4 बार अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स सबमिट करती है एक्सचेंजेस को। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो उस तरह से हर कंपनी साल में 4 बार एक्सचेंजेस को अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स सबमिट करती है। आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को समझिए कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्या ग्रोथ की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर क्या ग्रोथ की। क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बना है तो आपको रिजल्ट्स क्वार्टरली देखने का एक प्रैक्टिस बनेगी। जब आपको रिजल्ट्स देखने की प्रैक्टिस बन गई है, फिर कंपनी साल में 4 बार अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक्सचेंजेस को सबमिट करती है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने की आदत बनाइए कि प्रमोटर्स ने क्या अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है या अपनी होल्डिंग कम की है। क्या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ने अपनी होल्डिंग पहले के कंपेयर में इंक्रीज की है या कम की है। क्या प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे और रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे। फिर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से ये जानने की एक प्रैक्टिस बनाइए। इसके अलावा आप बैलेंस शीट पढ़ने की प्रैक्टिस बनाइए कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म का कर्जा कितना है, शॉर्ट टर्म का कर्जा कम कितना है, कंपनी के पास में रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना है, कंपनी का टोटल असेट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप फिर बैलेंस शीट देखने की एक हैबिट बनाइए। जब आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, बैलेंस शीट ये देखने की हैबिट बन जाए, उसके बाद में आप धीरे धीरे मिड कैप में निवेश करना चालू कीजिए। स्मॉल कैप में निवेश करना तब आप चालू कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको इन चीज़ों की हैबिट नहीं है तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में ही निवेश करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका स्टॉक का चुनाव मिड कैप में गलत हो गया, स्मॉल कैप में गलत हो गया, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही आसानी से स्टॉक 25, 30, 35, 40% तक गिर सकते हैं। बहुत आसानी से मार्केट की किसी भी गिरावट में बहुत ही आसानी से गिर सकते हैं, लेकिन उनके कंपेयर में लार्ज कैप में इतनी बड़ी गिरावट कम होती है। और लार्ज कैप में अगर आप मार्केट लीडर्स को चुनोगे तो वैसे भी आपने बहुत अच्छे स्टॉक का चुनाव तो किया है, और उसके साथ में आप अपनी लर्निंग चालू रखिए। अगर आपके पास में न्यूज़ आती है कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी में से कुछ हिस्सेदारी गिरवी रखी है, तो इस बात का पता लगाइए कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी में से कुछ हिस्सेदारी गिरवी क्यों रखी है। कितनी बार बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी में से कुछ हिस्सेदारी गिरवी रख लेते हैं। आपने जिन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है, तो आप मार्केट से अपडेटेड रहेंगे कि उन स्टॉक में क्या न्यूज़ आई है, तो इससे आपको अपडेटेड रहने की एक प्रैक्टिस होगी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे आप स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहोगे, आपको मार्केट समझ में आएगा। फिर आप धीरे धीरे लार्ज कैप से मिड कैप, स्मॉल कैप में आप धीरे धीरे फिर आप निवेश कीजिए, लेकिन शुरुआती लेवल पे आपको सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में ही निवेश करना है। तो धीरे धीरे आपको पोर्टफोलियो का बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होगा। स्टॉक मार्केट में अगर आपको बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना तो दूर, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बारे में सोचना भी नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है ये कभी जानना तो दूर, जानने के बारे में भी कभी सोचना नहीं है। एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्वालिटी स्टॉक्स का चुनाव करना है, मार्केट को समझना है, रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करना है। और जब हम मार्केट को अच्छे से समझने लग जाए तब हमको मिड कैप, स्मॉल कैप में भी निवेश करना है, लेकिन शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में ही निवेश करना है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, बस शुरुआत में स्टेप बाय स्टेप हमको निवेश करना है। तो यही प्रोसेस है बिगिनर्स के लिए कि बिगिनर्स किस तरह से बिना कुछ पता होते हुए भी, बिना कुछ जानकारी होते हुए भी अपना बहुत अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता है स्टेप बाय स्टेप, और लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। बस खाली संयम रखना पड़ता है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।